हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे 5 पैसे और 10 पैसे के एल्यूमिनियम के कॉइन्स के बारे में फुल डिटेल के साथ। ये छोटे छोटे सिक्के सिर्फ मेटल ही नहीं, ये कॉइन्स हमारे इंडिया की ट्रू हिस्ट्री हैं, अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं इंडियन कॉइन्स की असली कहानी, जहाँ पर कॉइन हमें हमारे देश की कल्चर और फ्रीडम और डेवलपमेंट की याद दिलाता है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट में है 5 पैसे, फूड एंड वर्क फॉर ऑल 1976 एल्यूमिनियम मैग्नीशियम इसका मेटल है। वेट है 1.5 ग्राम्स, 22 डायमीटर है, शेप है स्क्वायर विथ राउंडेड कॉर्नर्स। 3 मिनट में छपा हुआ था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों ही स्क्वायर कैटेगरी में है। फिर उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर सेव फॉर डेवलपमेंट 1977। ये भी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में बना हुआ है। वेट है इसका 1.5 ग्राम्स, 22 डायमीटर है और शेप है इसका स्क्वायर विथ राउंडेड कॉर्नर। 3 मिनटों में छपा हुआ था। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ज़्यादा स्क्वायर कैटेगरी है। और थर्ड नंबर पर है फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल 1978। ये भी 3 मिनटों में छपा था। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों ही स्क्वायर कैटेगरी है। चौथे नंबर पर है हैप्पी चाइल्ड नेशंस प्राइड इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड 1979। ये भी 3 मिनटों में छपा है। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। बॉम्बे और कलकत्ता कॉमन है, हैदराबाद स्क्वायर कैटेगरी का है। मतलब सारे ही हैदराबाद के ज़्यादातर स्क्वायर कैटेगरी का है, लेकिन अपने पास ऑप्शन है। जैसे अपने अफोर्डेबल नहीं कर पाते तो जो कॉमन कैटेगरी है डिज़ाइन सेम रहेगा, सिर्फ प्राइस में डिफरेंट होगा, तो अपने कलेक्शन में वो भी ऐड कर सकते हैं ताकि कलेक्शन कंप्लीट हो नए कलेक्टर के लिए। और सेकंड पेज पर है 10 पैसे, प्लानिट फैमिलीज फूड फॉर ऑल। फर्स्ट पर है 1974, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। इसमें बॉम्बे और कलकत्ता कॉमन कैटेगरी है और हैदराबाद रेयर कैटेगरी है, जिसकी यूएनसी में मार्केट प्राइस 4000 तक जा चुकी है। वेरी फाइन में अगर आप लोगे तो भी 2000 तक आपको पड़ेगा। ये सिर्फ गाइड के लिए है, बुक में लिखा हुआ, बट एक्स्ट्रा फाइन 2000 तक में ही आता है। सेकंड है इक्वलिटी डेवलपमेंट पीस 1975। ये भी बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनटों में छपा हुआ है। दोनों ही स्क्वायर कैटेगरी है। इसमें कलकत्ता ज़्यादा स्क्वायर है, बट अफोर्ड नहीं कर पाते तो बॉम्बे भी ले सकते हैं। थर्ड पे है फूड एंड वर्क फॉर ऑल 1976। ये भी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बना हुआ है। इसमें 2 मिनट है। बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही स्क्वायर कैटेगरी की कॉइन है, बट ज़्यादा कलकत्ता है जो 500 रुपीज़ में यूएनसी में प्राइस जाता है। चौथे नंबर पर है सेव फॉर डेवलपमेंट 1977। ये 2 मिनटों में छपा था। बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही स्क्वायर कैटेगरी के हैं, बट कलकत्ता 500 रुपीज़ ज़्यादा है यूएनसी में, तो अपने ऐसे भी रख सकते हैं। अगर कलेक्शन को कंप्लीट ही करना हो तो एक्स्ट्रा फाइन भी रखकर अपने कलेक्शन को पूरा कर सकते हैं। जैसे सारे लोग हाइपर होके बोलते हैं नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे कॉइन्स अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे कॉइन्स मिल जाते हैं। थर्ड पेज पे है फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल 1978। ये भी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में बना हुआ है। सारे कॉमेमोरेटिव कॉइन है। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों ही स्क्वायर कैटेगरी के हैं और ज़्यादा हैदराबाद का स्क्वायर कैटेगरी का है। तो ये भी एक कलेक्शन पर्पस अच्छा मस्त डिज़ाइन, यूनिक डिज़ाइन का कॉइन है। सेकंड नंबर पर है हैप्पी चाइल्ड नेशंस प्राइड 1979। ये भी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कॉमेमोरेटिव कॉइन, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। इसमें हैदराबाद ज़्यादा स्क्वायर कैटेगरी का है, बट अफोर्ड नहीं कर पाओ तो बॉम्बे भी इसमें ऐड कर सकते हो। डिज़ाइन सेम ही रहेगा, सिर्फ अपने पास ऑप्शन है इसको ऐड करने के लिए। थर्ड पे है रूरल वुमेन्स एडवांसमेंट 1980। ये भी 3 मिनटों में छपा था। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। इसमें भी हैदराबाद ज़्यादा स्क्वायर कैटेगरी का है। फोर्थ पे आता है वर्ल्ड फूड डे 1981। ये भी 2 मिनटों में छपा था। बॉम्बे और कलकत्ता। इसमें ये दोनों ही कॉमन है, बट यूएनसी में ये भी 7500 तक प्राइस इसका जाता है।
तो अपने कलेक्शन पर्पज़ अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, इससे भी कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में है 10 पैसे IX एशियन गेम्स 1982, ये 3 मिनटों में छपा था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, इसमें भी हैदराबाद ज़्यादा स्केयर कैटेगरी का है, बॉम्बे और कलकत्ता कॉमन कैटेगरी का है। फिर सेकंड है लास्ट एंड फाइनल वर्ल्ड फूड डे 1982, इसमें कलकत्ता और हैदराबाद 2 मिनटों में छपा है। दोनों ही स्केयर है, बट इसमें कलकत्ता ज़्यादा स्केयर कैटेगरी का कॉइन है और हैदराबाद UNC में 375, मतलब 400-500 तक जाएगा, दोनों ही UNC में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है थोड़ी सी भी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। ये न्यू एडिशन 2025 का एस्टिमेटेड प्राइस था। टोटल 40 कॉइन्स की एस्टिमेटेड प्राइस बता दी मैंने। ये मेरा अपना पर्सनल कलेक्शन है। अगर ज़्यादा महंगा रहता है तो मैं एक्स्ट्रा फाइन में भी ले लेती हूँ ताकि कलेक्शन कंप्लीट हो जाए और कलेक्शन में सारे कॉइन ऐड हो जाएं। इसको कैप्सूल में भी रख सकते हैं और होल्डर में भी रख सकते हैं ताकि लॉन्ग टर्म तक इसमें मॉइस्चर ना जाए और ये ख़राब ना हो। ऐसी 2-3 एल्बम भी मैंने बना के रखी है। अगर पूरे 14 कॉइन की एल्बम अगर आप एक भी लेने जाओ तो ये 2500 से 3000 तक में पड़ती है। मैंने भी एक एक कर जमा किया था और एल्बम अपनी कंप्लीट कर दी है। इस तरह रखने से मॉइस्चर नहीं जाता और लॉन्ग टाइम तक ये अच्छे रहते हैं। मैंने भी ईयर वाइज और मिंट वाइज दोनों बनाई है, और जो पहले जब किया था तब मुझे भी नहीं मिल रहे थे कॉइन, तो कुछ है जो मैंने एक्स्ट्रा फाइन में रेयर कॉइन लेकर रखे हैं, तो वो भी इसमें ही ऐड कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अमेजिंग जानकारी के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें। ये थी कॉइन की हिस्ट्री। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करना। फॉर वॉचिंग।